वेस्ट बंगाल के प्रदेश यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूँ और मैं मालदा उत्तर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ। मैं पहले तो लॉ प्रैक्टिस करती थी, एडवोकेट थी, सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती थी। पर 2008 में मेरी लेट मदर, उनका सडनली डेथ हो गया। तो क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मैं उनके लिए और मेरे मामा जी एक्स यूनियन रेलवे मिनिस्टर ए.बी. गनी खान चौधरी जी के लिए कैंपेनिंग करती थी और कहीं ना कहीं मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती थी उनके काम को देखकर। और मुझे सब समय लगता था कि लेटर ऑन इन लाइफ मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगी। पर जब मेरी मदर की सडनली डेथ हो गई और मेरे बड़े मामा जी गनी खान चौधरी साहब भी नहीं रहे, तब मुझे लगा कि उनके मालदा के लोग, जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मैं एमपी हूँ, वहाँ के लोग को मुझे हेल्प करना चाहिए जिस तरह से मेरे परिवार के दूसरे सदस्य कर रहे थे। तो इसलिए मैंने उस समय ये कॉल लिया और मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। मेरी मदर की सीट सुजापुर मालदा साउथ का जो एमपी सीट है, वहाँ से मैंने एमएलए कंटेस्ट किया बाई इलेक्शन में, वो मैंने जीता। और उसके कुछ दिन बाद ही जो एमपी इलेक्शंस आ रहे थे 2009 के 15th लोकसभा के, तो उसमें फिर से हाई कमांड ने मुझे चुना और एक नया सीट मालदा उत्तर एमपी सीट से मैंने कंटेस्ट किया, मैंने वो जीता। तो इन जनरल मुझे पहले डिस्ट्रिक्ट में काम मैं करती थी एज अ कांग्रेस वर्कर, पर उसके बाद ये नया सिस्टम देखने को मिला मुझे, जो राहुल जी के नेतृत्व में ये यूथ कांग्रेस में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आया और बहुत लोगों को चांस मिला। तो कांग्रेस पार्टी से मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ मिला है और उस समय मुझे लग रहा था कि एज अ कांग्रेस वर्कर मुझे और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसलिए मैंने प्रदेश यूथ कांग्रेस पीवाईसी का पद के लिए भी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने वो भी जीता। तो अभी जैसे बहुत सा लोगों को पता है कि बंगाल में पहले हम लेफ्ट से लड़ाई करते थे, पर अभी सिनारियो चेंज हो गया है। अभी वी आर इन पावर। तृणमूल के साथ कांग्रेस का अलायंस 2011 में हुआ और विधानसभा के इलेक्शंस हमने जीते और गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो गवर्नमेंट पे हम हैं अभी, पर फिर भी तृणमूल के साथ दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। वी हैव टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल डायलॉग शायद ज़्यादा करना चाहिए कांग्रेस और तृणमूल के अंदर, और मुझे लगता है हमारा संगठन के लिए अभी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बंगाल में। तो अगर हम और ज़्यादा कोशिश करें, मुझे लगता है फ्यूचर में कांग्रेस ही पावर में बंगाल में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे तृणमूल का ग्राफ कम रहा है, घट रहा है। और एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लोग इतने सालों से अराउंड 35 ईयर्स से लेफ्ट रिजीम में थे, तो लेफ्ट का तो कोई अभी प्रश्न नहीं आता है। और तृणमूल का भी जिस तरह से आपने देखा है कुछ इंसिडेंट्स घटा है, तो इसमें उनका ग्राफ कम रहा है, घट रहा है। तो अभी मुझे लगता है हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को हमें इनकैश करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मुझे लगता है हमारे संगठन के साथ जोड़ने की हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यूथ कांग्रेस स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी एक ऐसा बॉडी है जिसमें बहुत न्यू लोगों को चांस मिल रहा है। और पहले इन लोगों को चांस नहीं मिलता था क्योंकि जो प्रोसेस था वो सिलेक्शन का प्रोसेस था, पर अभी जो इलेक्शन का प्रोसेस आया है इसमें बहुत न्यू यंग फेसेस को जिनका इच्छा है कि राजनीति में हम कुछ करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उन्हें चांस मिल रहा है। और सबसे अच्छी जो बात है 2011 में हमारा जब एमएलए इलेक्शंस हुआ, तब कुछ बूथ लेवल के वर्कर्स को भी हमने यूथ कांग्रेस के कोटा में टिकट्स दिए और बहुत डिफ़िकल्ट सीट्स में हमने टिकट्स दिए और उन्होंने जीता। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यूथ कांग्रेस की तरफ से हम बंगाल में बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि बंगाल में यूथ कांग्रेस को हम संगठन को और भी बढ़ा सकें।
मैडम, आपके क्षेत्र में वेस्ट बंगाल में मालदा से आते हैं आप। वहाँ के युवाओं की, चाहे वो पुरुष वर्ग से हो या महिला वर्ग से हो, उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, और आप अपने संगठन के माध्यम से, युवक कांग्रेस के संगठन के माध्यम से उनका समाधान कैसे करने जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि हमारा स्टेट बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, बहुत डिप्राइव स्टेट है, बहुत सालों से यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट का रूल था, और इस समय में हमने जो देखा है कि रूरल बंगाल में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बहुत जगह पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है, रोड्स नहीं है, जैसे आपने कहा एम्प्लॉयमेंट नहीं है यूथ के पास, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत वीक है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब हम स्टेट में आए हैं पावर में, और क्योंकि सेंट्रल में भी हम पावर में हैं, तो बहुत कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यूथ का एक जब सबसे बड़ी जो बात है जो मनरेगा से बहुत लोगों को काम मिल रहा है। पहले मालदा में जो मनरेगा का जो ग्रोथ था बहुत ही कम था, पर ये 1 साल से हम देख रहे हैं कि मनरेगा में मालदा में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। तो हम इस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, परिवार भी पॉलिटिक्स में रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद यूथ कांग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के पहले की यूथ कांग्रेस में आप क्या अंतर देखती हैं? पहले जो सिस्टम था बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, हम देखते थे कि सिलेक्शन के माध्यम से बहुत लोग उनको चांस मिलता था, और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कुछ वरिष्ठ नेता के जो क्लोज थे तो उनको ही ज़्यादा चांस मिलते थे। तो यू कुड से दैट द सिस्टम वाज नॉट दैट फेयर। बट अभी जो सिस्टम आया है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, एक एज लिमिट है, विद इन द एज ऑफ 35 होना चाहिए, 18 to 35, और उसके बाद इलेक्शन में लड़के आना है। तो ये जाहिर सी बात है, जिनके साथ लोगों का अच्छा इंटरेक्शन है, यूथ के साथ अच्छा इंटरेक्शन है, वर्कर्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन है, उन्हें ही चांस मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत फेयर सिस्टम है और बहुत डिसिप्लिन सिस्टम है। चुनी हुई समिति जो इस समय चल रही है, चुनी हुई समिति के साथ काम करना आपको कितना आसान लग रहा है और कितना मुश्किल लग रहा है? हो सकता है कुछ कहीं पर आपको कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती हो सकता है कहीं साथ मिलता हो, कहीं नहीं मिलता हो, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वेस्ट बंगाल बहुत पॉलिटिकल स्टेट है, और क्योंकि हम बहुत सालों से वामफ्रंट के सीपीएम के विरुद्ध लड़ते हुए आए हैं, अभी तृणमूल के साथ हम लोग पावर में हैं, फिर भी हमारी ज़्यादा बन नहीं रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज करने के लिए नए सिस्टम में, क्योंकि सब इलेक्टेड होकर आए हैं, उसमें कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि क्योंकि सब इलेक्टेड होकर आए हैं, शायद सबको ये आइडिया नहीं है कि कैसे काम करना है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। फिर भी मुझे लगता है कि क्योंकि ये इलेक्टेड प्रोसेस है, इसका जैसे मैंने बोला कि कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, बट वी लुक एट द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर में मुझे लगता है इलेक्टेड सिस्टम इज मच बेटर देन द अर्लियर सिलेक्शन सिस्टम। कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? ये नया सिस्टम आने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, हमारी विधानसभा की इलेक्शंस आए, और यूथ कांग्रेस के कोटा में हमें कुछ टिकट्स मिले, पर पहले ये बंगाल में नहीं होता था, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि ऐसे हम टिकट्स दे सकते हैं। तो इस टिकट्स के माध्यम में हमें बहुत गरीब लोगों को, पर मेहनती लोगों को भी चांस दिया, जो बूथ लेवल के भी वर्कर्स थे, और ये बहुत मेहनत करके जीत के आए हैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। वहाँ आप बोल सकते हैं कुछ माओइस्ट एरियाज़ भी है, और कुछ सीपीएम के जो एंटी सोशल्स हैं उस एरिया से भी यूथ कांग्रेस के वर्कर्स जीत के आए हैं।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विधानसभा में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा यूथ कांग्रेस के ये सिस्टम से जो हमें प्रोडक्ट मिला, जो इनपुट मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा।